महाशय, मेरी बहन को बचाइए। उसे तेज बुखार है। इतनी गर्मी। पहले अपनी बहन को अंदर ले आओ। मैं दवा लेने जा रहा हूं। जल्दी करो। बहन, मैं तुमसे विनती करता हूं। तुम अच्छे इंसान हो। तुम मेरी बहन को अपने पास रख लो। वो बहुत अच्छी है। वो तुम्हें कोई परेशानी नहीं देगी। मैं तुमसे विनती करता हूं। उठो। ये बच्चा मुझे भी पसंद है। बस यहीं रुक जाओ। शुक्रिया बेटा। भैया, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बेटा, तू क्या बकवास बोल रहा है? तेरा भाई तुझे पाल नहीं सकता। डर नहीं। अगर भाई न होता तो मैं भूखा मर जाता। सुई सुई। छोड़ो भी। भाई तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तो तुम दोनों भाई बहन आज रात पहले यहीं ठहर जाओ। हाँ। पहले कुछ खा लो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। धन्यवाद जी। इन दोनों बच्चों का आगे का जीवन फिर कैसे जिएंगे हम? ये कहां आ गए हम? वो सफेद रोटी। ये रोटी भी नसीब नहीं। बदकिस्मती। एक बार काट लिया है तो फेंक दो। बहुत अफसोस है। अगर बस मुझे दे दो। बचा हुआ खाना उठाने की प्रणाली शुरू हो रही है। तुम क्या चीज हो? मेरे मेजबान नमस्ते। मैं एक प्रणाली हूं। बचा हुआ खाना उठाने में मदद कर सकती हूं। बचा हुआ खाना उठाना। तो उस डिब्बे में मेरी मदद करो। कुछ खाने पीने का सामान उठा लो। वहीं पर। वाह। तो तुम उस बाल्टी में मेरी मदद करो। कुछ खाने पीने का सामान उठा लो। बस वही। ठीक है। बचे हुए खाने को शुद्ध कर दिया गया है। सामान स्वतः परिवर्तित हो गया है वर्तमान युग के सामान की उपस्थिति में। टोंगजी भाई, तुम बहुत कमाल हो। नौसिखिया इनाम के रूप में 2 टोकरी सफेद रोटी स्वतः अंतरिक्ष में संग्रहित हो गया है। भाई देखो, देवता ने हमें मंटो दिया है। ये कहां से आया? देवता ने दिया है। मेरी मां ने पहले कहा था कुछ राक्षस भोजन का उपयोग करते हैं गरीबों की आयु बदलने के लिए। कहीं तुम्हारी आयु राक्षस ने मंटो से बदल तो नहीं ली? अरे भैया, पंगजी भैया कोई भूत प्रेत नहीं है। उसने कहा है बस मुझे अच्छे काम करते रहना चाहिए। ये और भी देगा। देखो। हे भगवान, ये सारी मैनपुरियां कहां से आई? ये सब वो चीजें हैं जो दूसरों ने फेंक दी। पंगजी भाई उन्हें उठा लाए। चिंता मत करो। ये सारा खाना शुद्ध किया गया है। इसमें एक भी गंदी चीज नहीं है। भाई आप चक्कर देखिए। आयु नहीं चाहिए। बस सुई सुई अच्छे काम करे। क्या ये सच में देवता है? सुई सुई, तुम्हारे पास देवता है ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। याद रखा। हाँ भैया, याद रखा। कृतज्ञता मूल्य बढ़ा। भैया, मेरे पास एक कृतज्ञता मूल्य है। अब हम चीजें रख सकते हैं। ये कहां से आया? मां ने दिया है। मां कहती है जेब में जितना ज्यादा किस्मत उतनी अच्छी। पहले जो बुरे अंकल आते थे जब हमारे घर आते थे, मां ये सब चीजें मेरी जेब में छुपा देती थी। वे कभी भी इसे नहीं खोज पाए। यह वही है जो पिताजी के गायब होते समय उनके पास था। सही कहा भैया। मेरी मां ने कहा था इसे अपनी शादी के लिए बचाकर रखना। मां ने कहा था दोनों बालियां जोड़ी में हो तभी सोंग परिवार की वंश परंपरा आगे बढ़ेगी। लेकिन सोंग परिवार की जड़ क्या है? तो मां की ये चीजें अच्छी तरह छुपा कर रखना। किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। मैं तुमसे भैया से कहूंगा कि वो मेरे लिए संभाल कर रखें। तुमसे भैया।
तुम तुमसे भैया से पूछ लो, अगर भैया ने अच्छा काम किया क्या इसे तुम्हारे एहसान के खाते में जोड़ सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ तुम दो भाई बहन के लिए। जोड़ो। सुई सुई। तीशंग, मैं वापस आ गया हूं। अरे बच्चे, इतना भारी काम तुमसे कैसे होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। चाची, आप लौट आई। यह क्या हाल बना लिया है? इतनी सुंदर लड़की इतनी गंदी कैसे हो गई? चाची जी, तुम्हारे बाल सुंदर बनाती हूँ। अच्छा, चलो। भैया, नीचे रख दो। हाथ हटाओ। देखो, तुम बहन के बाल बांधोगे। ठीक है, आओ। चाची तुम्हें देखे। हमारी सुई सुई तो बहुत सुंदर लग रही है। चाची, ये कमरबंद बहुत कसा हुआ है। अंदर का छोटा बच्चा दब जाएगा। तुम क्या बकवास बोल रही हो? बेटा तो गर्भवती है ही नहीं। चाची, तुम नंगे पांव डॉक्टर से जाकर मिलो, तभी पता चलेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं। ठीक है, तो चाची, डॉक्टर से जाकर मिलो। मेरी वापसी तक इंतजार करो। तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। अच्छा, मेरी वापसी का इंतजार करना। अच्छा। सुई सुई, गांव में पुलिस आ रही है छानबीन के लिए। हमने पहले ही कहा था। हमारे पास कोई पहचान पत्र नहीं है। पकड़े गए तो वापस ले जाए जाओगे, फिर मौत तय है। चलो हम जल्दी निकलते हैं। हाँ ठीक है। अरे मेरा बेटा, थोड़ी रोटी रखकर चलते हैं। अच्छा। सुई सुई, टीशंग, जल्दी बाहर आओ। अगर तुमने चाची को न बताया होता, चाची का बच्चा गला घुटकर मर जाता। टीशंग, ये दोनों बच्चे भी क्या हैं? बिना कुछ कहे ही चले गए। ये टोकरी बाहर कैसे आ गई? हे भगवान, सुई सुई तो सच में तुम्हारी भेजी हुई संतानदात्री देवी है। कृतज्ञता मूल्य 60 बढ़ गया। इस बार चाची के बच्चे की निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। सुई सुई, अब काफी देर हो गई है। शायद हमें आज रात यही गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है। भैया, मुझे भूख लगी है। बहन, जल्दी खा लो। हाँ। भैया तुम भी खाओ। पहले तुम खाओ। अरे भैया, धीरे खाओ। सुई सुई, ये खजूर तुम्हारे लिए। भैया, तुम भी चुको। वह आवाज क्या है? कुछ जंगली कुत्ते हैं। सुई सुई, मेरे पीछे छिप जाओ। सुई सुई पहाड़ की ओर भागो। भैया, सावधान। सुई सुई, तुम ठीक तो हो? भाई, ठीक तो हो ना? भाई, बचाने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम ली किंगसोंग है। मैं हातान में रहता हूँ। मैं सोंग तेशिंग हूँ। यह मेरी बहन सुई सुई है। ये दो रोटियां तुम्हारे लिए हैं। बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने बहुत समय से नहीं देखा है इतना अच्छा खाना। अगर तुम नहीं होते तो हम भाई बहन कब के कुत्तों का खाना बन गए होते। कृतज्ञता मूल्य 50 बढ़ गया। बस कुछ खाना दिया और कृतज्ञता मूल्य मिल गया। तुम लोग कहाँ से आए हो? हम नान्यांग प्रांत से आए हैं। हमारे गांव में आपदा आ गई है। हम नान्यागो में रिश्तेदारों के पास जाने की सोच रहे हैं। क्या आज रात आपके पास ठहरने की जगह है? क्यों न मेरे घर पर ही एक रात रुक जाएं? आपके घर? यह है। आप बेफिक्र रहें। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। और कल अगर तुम लोग नानी को जाना चाहते हो तो कल सुबह
मैं तुम्हें नदी पार करा सकता हूं, नहीं तो तुम्हें 2 दिन का चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपकी मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं। धन्यवाद किकसोक भैया। अगर आप ना होते, मैं और मेरा भाई इस सुनसान जंगल में ही सोना पड़ता। कोई बात नहीं, तो मेरे साथ आओ। पहले से ही 110 अंक मिल चुके हैं। क्या तुम 100 रुपये देकर सिस्टम अपग्रेड करना चाहोगे? हाँ। दादी, 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 रास्ते में एक भाई बहन यहाँ आराम करने आए हैं। नमस्ते दादी। इस लड़की को देखो, तुम्हारी बहन से काफी मिलती जुलती है। किंगसोंग, इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। थोड़ी देर में तुम अंदर जाकर आराम करना। भाई तेशिंग, कुछ देर में तुम लोग बगल के कमरे में ठहरोगे। छोटी लड़की को कपड़े बदलने और नहाने दो। ठीक है दादी, चलो। भैया, मैं बड़ा हो गया हूं, खुद धो लूंगा। ठीक है। तुंगजी भैया, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे कपड़े साफ कर दो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया तुंगजी भैया। दादी ली इतनी अच्छी इंसान है, मैं नहीं चाहता कि वो बीमार पड़े। तुंगजी भैया, क्या आप दादी ली की तबीयत देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकता हूं, जांच कर रहा हूं। प्रारंभिक निदान, ये रोगी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित है, हल्के संक्रमण के साथ। तुंगजी, क्या आप दादी ली को ठीक कर सकते हैं? हाँ, दिन में 2 बार, एक गोली हर बार। चिंगसोंग भैया, तुमने दादी ली के लिए जो दवा पका रखी थी वो तैयार है। दादी, दवा पी लो। आज इस दवा की गंध थोड़ी अजीब क्यों है? अरे दादी, तुमने उगल क्यों दिया? दादी, अरे मेरा ये सीना अब तकलीफ क्यों नहीं है? दादी, तुमने अभी एक वाक्य पूरा किया, खांसी तक नहीं आई। मैं ठीक हो गया हूं। ठीक हो गया, बहुत अच्छा। दादी, छिंगसोंग भैया, मैं और मेरी बहन पहले आराम करने घर चलते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ। हाँ, मैं वाकई ठीक हो गया हूं। आखिरकार ठीक हो गया। दादी, क्या तुमने ली दादी को दवाई दी है? हाँ, दादी ली जल्द ही तैयार हो जाएंगी। ये सच में बहुत अच्छा है, लेकिन हमें भी सो जाना चाहिए, कल हमें फिर जल्दी जाना है। हाँ। क्या हुआ? आज 2 बार और हैं, बचे हुए खाने को उठाने का मौका। मैं अभी तक नहीं गया हूं। भैया, आप पहले सो जाइए, मैं पहले बचा हुआ खाना उठाने जा रहा हूं। भैया टोंगजी, यहाँ। ये फिर कौन सी जगह है? ये सुपरमार्केट है, बिल्कुल आपके सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव की तरह है, लेकिन तुम्हारे माल से कहीं ज्यादा है। अरे टोंगजी भाई, वो क्या कर रहे हैं? ये सब नष्ट करने वाली चीजें हैं, एक्सपायर्ड या कई वजहों से खराब हो चुका खाना, इतना सब कुछ फेंक देंगे? तो क्या मैं सब ले जाकर दादीली को दे सकता हूं? ये सब मिलकर वजन से ज्यादा हो जाएगा। और वो दूध का डिब्बा, हाँ मुझे चाहिए। क्रची किंग, क्रची किंग। भैया, आज मैंने देखा, बाद के जमाने की सप्लाई और मार्केटिंग कोऑपरेटिव, वो वाकई बहुत बड़ा है। यह मैंने दादीली के लिए लाया है। ये चीजें भी दादीली के लिए अच्छी रहेंगी। तब पे बड़ी ई की मात्रा ऐसा है। इस रास्ते पर उत्तर की ओर चलते जाओ, फिर तुम अपने मामा के घर पहुंच जाओगे। पहुंचकर मुझे खबर जरूर देना। तो चिंगसोंग भैया, हम अब चलते हैं। ठीक है, चिंगसोंग भैया, अलविदा। अलविदा। तेशिंग, अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है। कृतज्ञता मूल्य 50 बढ़ गया। महत्वपूर्ण सूचना, मेजबान कृपया दक्षिण पश्चिम दिशा में शहर जाएं, कुछ अच्छा होने वाला है। लगता है दादी लिंग, कोई खाने की चीज मिल गई है। भाई टोंगजी कहते हैं कि हमें अभी शहर जाना चाहिए, उनका कहना है कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम शहर में चलते हैं।
भैया यह क्या है? इसमें सारे राशन कूपन हैं। हाँ, हम इसे नहीं ले सकते। हम यहाँ थोड़ा इंतजार करते हैं, जरूर कोई इसे ढूंढने आएगा। बेटी ने कहा था कि मिली हुई चीज वापस कर देनी चाहिए। अरे भैया, वो देखो। चाचा, कुछ खोया है क्या? यह मेरा बैग है। यह मेरा बैग है। तुम साबित कैसे करोगे कि यह तुम्हारा है? मैं हाउसिंग स्टील प्लांट से हूँ, खरीद विभाग के झोल जियांगो। ये मेरे दस्तावेज हैं। इसमें परिचय पत्र है, 78 जिन राशन कूपन, 5 जिन तेल कूपन, 3 कपड़ा कूपन और 3000 युआन भी हैं। सब कुछ मिल गया है। ये लो, सही चीज सही हाथ में। बच्चे तुम्हारा शुक्रिया। ये 2 टिकट, तुम दोनों मिठाई खरीद लो। हमें जरूरत नहीं। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, क्या आप हमें एक लिफ्ट दे सकते हैं सोंगलिंग कम्यून तक? क्या सहयोग है? हमारा कारखाना यहीं पास में है। फिर चाचा तुम दोनों को खाना खिलाएगा। खाने के बाद वहां छोड़ दूंगा। शुक्रिया चाचा, बहुत बढ़िया। हम मामा जी से अभी मिलने वाले हैं। अच्छा, तो चलो चलें। ठीक है। छोटी, तुझे भूख लगी है ना? लो, पहले एक मोमोज खा लो। शुक्रिया जियांगो अंकल। भैया तुम भी खाओ। एक मोमोज में बांटने जैसा क्या है? बराबर। अपने भैया के लिए एक और ले आओ। धन्यवाद चाचा। इन 2 महीनों में मैंने भूख से मरती मां को देखा है। भटकते लोगों का पीछा करने वाली मिलिशिया से बचा हूं। कमर गहरे पानी की नदी पार की है। लेकिन अब छोटी बहन को इतना खुश देखकर यह सब कुछ सार्थक हो गया। धन्यवाद सुई सुई। ये हरे प्याज की भरवा रोटी मैंने दुनिया में आज तक सबसे स्वादिष्ट चीज खाई है। बच्ची, अभी अनाज की आपूर्ति तंग है, पहले जैसा नहीं है। तुम दोनों इसे ही खा लो। दोपहर बाद अंकल तुम्हें सरकारी होटल में मांस खिलाएगा। नहीं अंकल, इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। यह भी बहुत अच्छा है। भैया हमें मांस खाने को मिलेगा। यह भागने के बाद से पहली बार है जब मैं और सुई सुई ने एक सही भोजन खाया है। इसमें सब्जी, सूप और रोटी सब कुछ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आराम से बेंच पर बैठ सकते हैं और धीरे धीरे आनंद ले सकते हैं। टिकट और कैल्शियम बिस्कुट, ये चाचा की तरफ से तुम्हारा धन्यवाद है। चाचा जियांगो, हमें नहीं चाहिए। तुम इसे वापस ले जाओ, अपने घर वालों को खिलाना। कोई बात नहीं, चाचा के पैसे बचाने की कोशिश मत करो। चाचा अकेला है, जो खाएगा सो पूरा परिवार खाएगा। तुम लोगों ने अंकल की मदद की, अंकल तुम्हारे लिए खुशी से खरीदेगा। धन्यवाद जियांगो अंकल। अच्छे बच्चे, जल्दी खाओ खाना खत्म करके। मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के घर छोड़ दूंगा। ठीक है। घर में कोई है? तुम किसको ढूंढ रहे हो? भीख मांगने कहीं और जाओ। मैं भिखारी नहीं हूं। मेरा नाम सोन तीशेंग है। मेरी मां जहां ग्योफो की बहन थी। बकवास। मेरे पति के रिश्तेदार तो बहुत पहले मर चुके हैं। कौन सी बहन भाई, जल्दी निकलो यहां से। क्या बात है? मामा मैं हूं। मैं तेज हूं। मामा, मेरी मां ने आखिरी सांस से पहले कहा, अंदर आकर बात करो। भांजा, तेरी मां कैसे चल बसी? उस रात जब हमने वो छोटी नदी पार की, मुझे बुखार हो गया था। फिर मैंने 3 दिन तक भीख मांगी। उसके बाद मैं जाग ही नहीं पाया। दुखी मत हो। तो तुम्हारी मां ने क्या कोई चीज छोड़ी है? जैसे कि कोई कंघी या कोई कागजात वगैरह? कंघी सुई सुई के खजाने के कपड़े में बिल्कुल एक कंघी थी। मां ने जाने से पहले कहा, सुई सुई का ख्याल रखना। बात पूरी किए बिना ही चल बसी। क्या मां ये कहना चाहती थी, सुई सुई के खजाने के कपड़े का ख्याल रखना? पिता के जाने के बाद गांव वाले हमें अक्सर सताते थे। हर बार आकर वे मां के कुछ गहने छीन लेते थे। मां ने कुछ छुपा रखे थे, रास्ते पर उन्हीं का। अरे बर्बाद करने वाले, खाने के लिए इस्तेमाल कर लिया।
तुमने क्या खजाने वाला कपड़ा पहना है? तुम्हारी माँ को भी यही पहनना पसंद था। बताओ, क्या जेब में कुछ छुपा रखा है? नहीं। मेरी बहन को छोड़ दो। नहीं। मालिक, तुम ठीक तो हो? छोड़ दो मुझे। कमीनी औरत। मेजबान। उत्तर पश्चिम दिशा का पता चला है। कोई मेजबान की तरफ बढ़ रहा है, संघ की रस्सी लेकर। दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का पता चला है। भैया, टोंगुजी भैया ने कहा, कोई रस्सी लेकर आ रहा है। वो हमारी तरफ आ रहा है, बहुत खतरनाक है। छिप जाओ, आवाज मत करो। तेशिंग, तुम लोग कहाँ हो? मामा ने गलती की। रात ठंडी है। मामा तुम्हारे लिए कंबल लाया है। धर तेरे की। लगता है छिप गए तो बच जाओगे। तेरी माँ का वो सामान। मैं जल्द ही। भैया, जहां गिफू ने हमें मारने की सोची, मैंने पहले अपनी माँ से सुना था। हमारे मामा गायब हो गए हैं। जहां गिफू ने आकर उनका रूप धरा, दादाजी ने किसी कारण से उसे यहां रख लिया। अब ये सोचकर भी नहीं, वो हमें मारना चाहता है। हम बैठे बैठे मरने का इंतजार नहीं कर सकते। सबको पता होना चाहिए, जहां गिफू ने हमारे साथ धौंस जमाई है, जरूर कोई ना कोई होगा जो हमारा न्याय करेगा। सही कहा। भैया को ये ख्याल क्यों नहीं आया? बहन, तो सचमुच मेरी शुभचिंतक है। बचाओ। मेरे मामा जहां गिफू मुझे मारना चाहते हैं। छोटे साथी, तुम क्या कह रहे हो? मैं हमारे कम्यून का सचिव हूं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जहां गिफू ने मेरी मां का दहेज लूट लिया और लौटाना नहीं चाहता, बल्कि वो मुझे और मेरी बहन को मारना चाहता है। ये तो झूठा इल्जाम है सचिव जी। गांव वाले भी जानते हैं। मैं 42 में अकाल से भागकर आया था। घर में तो कोई बचा ही नहीं है ना। छोटे साथी, तुम कहते हो जहां गियोफू तुम्हारे मामा है। कोई सबूत है क्या? नेता, मेरे मामा के तलवे पर एक जन्म चिन्ह है। क्या जहां गियोफू वास्तव में मेरे मामा है? जूता उतार कर देख लो। छुओ मत। आओ, एक बार देख लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो? अरे, सब देखो। जहां गियोफू के पैर पर जन्म चिन्ह है, वो दोनों बच्चों का मामा है। उसकी मां के दहेज को हड़प लिया और हत्या की कोशिश भी की। ये सच है। सेक्रेटरी, मैंने वो दहेज कभी नहीं देखा। अगर मेरे पास वो दहेज होता, क्या मैं पहले ही शहर नहीं चली गई थी? लेकिन कल रात तुमने साफ साफ रसीले हुए थे, मुझे और मेरे भाई को मारने आ रहे थे। ये तो भांजी, ये सब गलतफहमी है। कल रात टीम मकई की ड्रिलिंग के लिए ओवरटाइम कर रही है। मामा ने रस्सी ले ली। इसका इस्तेमाल बोरी बांधने के लिए होता है। बोरी बांधने के लिए। ये तो सच है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। तो ये दोनों बच्चों के माता पिता नहीं रहे, तुम्हारे पास आकर शरण ली है। कम से कम हर एक को एक मुट्ठी भर खाना तो मिलना ही चाहिए। तुम चिंता मत करो। जब तक मेरे पास भोजन है, तब तक इन बच्चों के पास भी भोजन है। बस यही तो सही बात है। हाँ हाँ। देखो नन्हे साथी, ये गलतफहमी भी दूर हो गई है। तुम अपने मामा के साथ घर जाओ। लगता है आज जहां गियाफू को हराना मुश्किल है, लेकिन हाउस हुई भी अब खुलकर यहां रह सकती है। और आगे चलकर अगर मेरी और मेरी बहन की कुछ हुआ, दूसरे लोग भी पहले जहां गियाफू पर शक करेंगे। अब क्या होगा? मैंने अपने मामा पर गलत इल्जाम लगाया। आप सबका शुक्रिया, खासकर इस नेता अंकल का। मैं तो बस एक भगोड़ा हूं। तुमने मेरी बात भी। इतनी चिंता मत करो। सच में शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? ये तो नेता होने का कर्तव्य है। चलो बस, सब लोग यहां से जा सकते हैं। जा सकते हैं। पता नहीं चला। तू ये छोटा खरगोश का बच्चा, तू तो एक छोटा भेड़िया का बच्चा निकला। तू मेरे भैया को छोड़ दे। मैं कुछ खरगोश के बच्चे को नहीं समझता। भेड़िया का बच्चा। मैं बस जीना चाहता हूं। तू यह मत सोच कि तू ऐसा करके मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा। मामा, मेरी मां ने मुझसे कहा था, तेरे तलवे का जन्म चिन्ह चाकू से काटा गया था, है ना? क्या मतलब तुम्हारा? कुछ मतलब नहीं, चाहे हो या न हो। मैं और मामा दोनों एक जैसे हैं। दोनों चीजें छिपाने में माहिर हैं। मालिक, मालिक, मालिक। ये दोनों छोटे भिखारी यहां भी कैसे? कैसे छोटे भिखारी? ये मेरे भांजे और भांजी हैं। तुम दोनों मेरे साथ आओ। अब से तुम यही रहोगे। तुम्हें सब आता है ना? इतना हुनर है, आगे मुझसे अनाज मत मांगना।
ये खजूर कितने बेस्वाद हैं। कच्चा फल कड़वा होता है। थोड़ा और इंतजार करो, वो मीठा हो ही जाएगा। तुम पहले बैठो। भैया, यह सफाई कर लेता हूं। हाँ भैया, मैंने बहुत दिन से बचा हुआ खाना नहीं लिया। अब नहीं गया तो तुम भी भैया बेचैन हो जाएंगे। जाओ, शायद कुछ उपयोगी चीज मिल जाए, हमारे घर के काम की। ठीक है। भैया टोंगजी, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। क्या तुमने मुझे याद किया? किया। टोंगजी भैया, मेरा नया घर है। अब से मैं नए घर में रहूंगा। रोज तुमसे बात करूंगा। कैसा रहेगा? कोई बात नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं कुछ चीजें इकट्ठा करना चाहता हूं, ऐसी चीजें जो नए घर में काम आए। टोंगजी भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर तुम चाहो तो बस उठा सकते हो। सच्ची? तो मुझे चाहिए। मुझे मीट बन चाहिए और एक पानी की बोतल, चादर, गद्दा और बेसिन। कोई बात नहीं। आजकल के बाबूजी दिन ब दिन बेस्वाद होते जा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि धंधा इतना खराब है। पहले से बनी चीजों में कितना स्वाद हो सकता है। सब मशीन से बने और फ्रोजन हैं। कौन जाने कितने दिन के हैं। ताजे बने हुए जैसा स्वाद कहाँ। बस इतने ही बन बचे हैं। कितना अफसोस है। तुंगजी भैया, प्रीमेड क्या होता है? प्रीमेड खाना यानी पहले से बना हुआ खाना। जब खाने का मन करे बस गर्म कर लो। फिर गर्मी में तो क्या ये खराब नहीं हो जाएगा? उस कोने में लोहे की अलमारी देखो, उसे फ्रिज कहते हैं। उनके पास फ्रिज जैसे घर हैं, खास तौर पर इन चीजों को रखने के लिए। ये तोंगजी भैया के जैसा ही है। स्पेस एक जैसा है, ऐसा कह सकते हो। लेकिन ये जगह उनके बर्फ के घर से बेहतर है। जैसा अंदर रखा था वैसा ही बाहर आता है। जल्दी खाओ, यह मांस की बन मैंने खास चुनी है। वाह, ये बीफ वाली तो स्वादिष्ट है। मेरे भाई को दो। ये पोर्क भी स्वादिष्ट है। मेरे भाई के लिए भी। ये थोड़ा तीखा है। भाई, तोंगजी भाई ने हमारे लिए दो बंस उठाए। पहले तुम खाओ फिर मैं उठाऊंगा। अरे वीवी, तेरा बिस्तर, गर्म पानी की केतली और बेसिन भी है। इनका क्या करें और क्या किया जा सकता है? इतना भारी है, मैं इसे घर ले जाना नहीं चाहता, तो मैं भी फेंक देता हूं। टोंगजी भाई, ये और ये सब, मुझे सब चाहिए। तुम ये सब वापस ले जाओ। टोंगजी भैया, मैंने पहली बार देखा है इतना सुंदर तितली क्लिप, जैसे किसी परी ने पहना हो। देखो, क्या मैं तितली राजकुमारी जैसी लग रही हूं? क्या ये सच में मैं हूं? टोंगजी भैया, तुम बाल बुनने में बहुत माहिर हो। क्या तुम मेरे बाल हमेशा बुनोगे? कोई बात नहीं। बहुत खूब। टोंगजी भैया तो दुनिया का सबसे बढ़िया भैया है। टोंगजी भैया। भैया, छोटी बहन, तेरे बालों का स्टाइल कैसे बदल गया? देखो कैसा लग रहा हूं। ये टोंगजी भैया ने मेरे लिए बनाया है। अच्छा तो लग रहा है, पर यह मैंने नहीं बनाया। टोंगजी भैया रोज हमारा सामान उठाते हैं। पहले ही काफी थक गए हैं, हम उन्हें हमेशा परेशान नहीं कर सकते। कोई परेशानी नहीं है। टोंगजी भैया ने झट से काम किया, एक सुनहरी चमक निकली और मेरा सामान बना दिया। बहुत सुंदर भी है। अभी भी बाल नहीं खींच रहा हूं। ये मृताद, कहा था तुम बाल नहीं बना सकती। भैया, बाद में किसी आंटी से अच्छे से सीख लूंगा। सीखने के बाद तुम्हारे बाल बनाऊंगा। वादा है, बाल नहीं खींचूंगा। अच्छा ठीक है, भैया के सीखने का इंतजार करो। मैं तुम्हें बहाना बनाने देता हूं। बेटा, चाचा तुमसे मिलने आया है। चाचा गो, हमसे मिलने आने के लिए धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने का सामान लाया हूं। चाचा आपका बहुत धन्यवाद। पहले तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। अरे टीशंग, जरूरत नहीं है। ये घर तो जहां ग्योफो का नहीं है। तुम दोनों बस चैन से रहो। वो तो तुम दोनों को हटाने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है टीशंग, तुम क्या कर सकते हो?
मैं देखता हूं कि तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ सकता हूं या नहीं। चाचा, मैं सिर्फ अपनी बहन की देखभाल कर सकता हूं। अरे हाँ, मैं पढ़ना जानता हूं, मैं लिख सकता हूं। पढ़ना जानना अच्छी बात है। तुम कितने अक्षर पहचानते हो? इसे काका को पढ़कर सुनाओ। लाल झंडा कम्यून ने मूंगफली की पैदावार बढ़ाई। जहां ग्याफो हमेशा पढ़े लिखे होने का घमंड करके दूसरों को तुच्छ समझता है, तेशेंग के आने के बाद मैं आखिरकार कर पाया। जहां ग्यूफो नीचे गिर गया। तेशेंग, तुम तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। यह वाकई कमाल है। नहीं, मैं तो बस कुछ ही शब्द पहचानता हूं। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल, तुमसे तुलना करूं, बिल्कुल एक अनपढ़ जैसा है। टीशंग, तैयारी कर लो। चाचा ने तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया है। हाँ हाँ। किस चीज की तैयारी? कौन सा काम? भैया, ये देखो। भैया, मैं सोचा तुम पढ़ना जानती हो, इसलिए मैंने उठाकर तुम्हें दे दिया। अकाउंटेंट, जब मैं 3 साल की थी, माँ ने मुझे पढ़ना और हिसाब करना सिखाया। शायद मैं इन चीजों के बारे में और सीख सकती हूँ। कोई हुनर बेकार नहीं जाता। दीदी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तो बहुत बड़ी मदद कर दी। कोई है क्या? अरे, घर पर हूँ। चाची, कुछ काम है? मैंने तुम्हारे अंकल गो से सुना है कि तुम लिख सकती हो। क्या तुम मेरे लिए एक चिट्ठी लिख सकती हो? ठीक है। बुआ, आप बोलिए, मैं लिखता हूँ। अरे, तुम बस लिखो। घर में सब कुछ ठीक है। सो ने 2 बच्चे दिए हैं। आज सुबह 2 अंडे मिले। घर में सब ठीक है। और अपना ख्याल रखना। बेटा, ये तेरे लिए है। टीशंग, तो फिर बेटा, शुक्रिया। ये टोकरी व शकरकंद अब तेरे हैं। अलविदा। अलविदा आंटी। मौसी, अलविदा। बहुत अच्छा। देखो भैया, अब मैं भी तुम्हारा पालन पोषण कर सकता हूं। आज हम लोग शकरकंद खाएंगे। खाने के बाद बचेगा भी। कुछ अंकल गुओ को दे आते हैं। ठीक है, चलो। क्या गुओ अंकल घर पर हैं? अरे सुई सुई, क्या बात है? चाची, मैं तुम लोगों के लिए कुछ शकरकंद लाया हूं। अरे वाह, धन्यवाद सुई सुई। और हाँ जेड जेड, मेरे भाई ने मुझसे आपसे पूछने को कहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इन छोटे आइनों को बेचने में? अरे वाह, कहना मत, ये कितनी साफ छवि दिखाते हैं। ऐसा डिजाइन तो हमारे यहाँ है ही नहीं। बाहर ले जाओ तो लोग जरूर खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। चाची, पहले 2 खरीद लो। जब तुम्हारी जोयू और ज्योलन दीदी वापस आएंगी, उन्हें जरूर पसंद आएगा। अच्छा, बाकी बचे हुए आप ही संभाल लीजिएगा चाची। अरे ठीक है चाची, अलविदा। अलविदा। टीशैंग, आज तुमने देखा है शालान और शाओयू बहन को? नहीं, क्यों, क्या हुआ? हमारी दोनों बेटियां आज पूरा दिन घर नहीं आई। वे आमतौर पर ऐसी नहीं हैं जो इतनी रात तक घर न लौटें। मुझे डर है कि उन दोनों के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। अब क्या करें? तोंगजी भाई, जल्दी से उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। शिलान और शोयू कहाँ गई हैं? मैं बहुत बेचैन हूं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब आपातकालीन व्यक्ति खोज मोड सक्रिय करें। कृतज्ञता मूल्य 10 काटा गया। गो शिलान। गो शोयू हानबो पहाड़ के नीचे है, दक्षिण नदी के ऊपरी हिस्से की दिशा में। अंकल गो, आज मैंने शिलान और बहन शोयू को देखा। वे दक्षिण नदी के ऊपरी हिस्से की ओर गई। क्या? वहां भेड़िए हैं। चलो, हमें जल्दी जाना चाहिए। अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। चलो, ऊपर की ओर चलते हैं। चलो। जियो दीदी। जियो लैन दीदी। जियो दीदी। जेजी शालान। पापा। शाओयू। शालान। माँ। शाओयू। जेजी शालान को गुप्तचरों ने मार डाला। वो नदी में गिर गई। तुम लोग जल्दी से उसे बचाओ। तुंगजी भाई, क्या मदद कर सकते हो देखकर? शालान दीदी कहाँ है? क्या कोई खतरा है? गो शालान में अभी जीवन के लक्षण हैं। होश, जल्दी मत करो। तुम मेरी मदद करो उसे बचाने में। तुम निश्चित रूप से उसे बचा सकते हो, है ना? 100 आभार मूल्य खर्च करने होंगे। इस समय आभार मूल्य 100 है। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। ठीक है, अस्थायी स्थान बनाया गया है। गो ज्वेलन को वर्तमान स्थिति में बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। टोंगजी भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सचमुच मेरे और मेरे भैया के हो। किंगती टोंग। जियालान दीदी कहां से नदी में गिर गई? दीदी और जासूस, वो उधर से गिरे हैं। पापा, जल्दी जाओ और उन्हें बचाओ। अब क्या करें? मुझे शालान को बचाना है।
गांव वालों, कृपया शाओयू को पहले अस्पताल पहुंचाओ। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। गांव वालों, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। चलो। तुमजी भैया, अभी जियोलान दीदी कैसी हैं? बस 10 मिनट बाद वो लॉन्गवान मंदिर तक बढ़ जाएगी। जियोयू दीदी और जियोलान दीदी दोनों को चोट लगी है। क्या आप उनके लिए दवाई ला सकते हैं? ठीक है, दवा मिल गई है, अब उपाय सोचना होगा। जियोलान दीदी की जगह उनके परिवार को बतानी होगी। मानकांग भैया, कल रात मैंने सपना देखा, जियोलान दीदी नदी में गिर गई, फिर वो ड्रैगन किंग मंदिर तक बहाया। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास करती हो तो काका को ड्रैगन किंग मंदिर में भेज दो। सुई सुई, सपने में जो देखा वो सब झूठ है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भैया मानकांग, बहन जियोयू ऊपर की ओर है, यह वही है जो मैंने सपने में देखा था। मैंने सबको बता दिया, इसलिए सबने ढूंढा। मुझे पता है, तुमने ही हमें बताया था। मेरी बहन ऊपर की ओर गई है, लेकिन सपने पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? यह अविश्वसनीय कैसे हो सकता है? मैं यहां कितने ही दिनों से आया हूं, मैं कैसे जान सकता हूं? लॉन्डवान मंदिर, यह जगह क्या सपने में देख सकते हैं? हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं इतना बड़ा हुआ हूं, लॉन्डवान मंदिर के बारे में नहीं जानता। तुमने जरूर सपने में देखा होगा। अब मैं जाकर अपने पिताजी से बात करती हूं। अरे रुको जरा मानचंग भैया, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह मैंने कहा था। समझ गई सुई सुई, अगर मेरी बहन मिल गई तो जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। पापा, मैंने अपनी दीदी को सपने में देखा, वो ड्रैगन किंग मंदिर में बस गई है, तुम्हें वहां जाकर उसे ढूंढना ही होगा। अब बस करो, मुझे भी तुम्हारी दीदी को ढूंढना है। पापा, तुम पता लगाओ, अगर ऐसी कोई जगह है तुम्हें वहां जाकर उसे ढूंढना चाहिए, शायद दीदी मिल जाए। ठीक है, अगर सच में ऐसी जगह होती तो मैं जरूर ढूंढने जाता। शालान, शालान, तुम कहां हो? मैंने लोगों को देखा, मैंने अपनी दीदी को देखा। बचाओ। शाओलान, तुम जीवित हो, तुम जीवित हो। दीदी शाओलान के सही सलामत होने से बहुत खुशी हुई। गो शाओलान खतरे से बाहर है, कृतज्ञता मूल्य 200 बढ़ गया। भैया, मैंने कुछ बेर तोड़े हैं, जियोलान दीदी ठीक हो गई हैं, मैं उनसे मिलने जाता हूं। अच्छा। अरे जियांगो अंकल, आप कैसे आ गए? ओह, छोटी लड़की भारी हो गई है। तेशिंग, तुम्हारे मामा जहां गियाओफू गांव के लेखाकार हैं, चाहे कितनी भी गरीबी हो, इस तरह की जगह में नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ है? चाचा को बताओ। चाचा जियांगो, पहले बैठिए। आओ, तुम दोनों भी बैठ जाओ। जहां ग्यूफो ने न सिर्फ मेरी बहन के कपड़े छीनने की कोशिश की, बल्कि उसकी चुटिया की पिन भी। वाह, उसने हमें ऐसे घर में रहने के लिए भी मजबूर किया। तुम्हारा मामा ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों नहीं तुम लोग मेरे साथ चलो, आगे से मेरे बेटे बेटी बन जाना। काका जियांगो, ये कैसे चलेगा? आपकी अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं और मेरी बहन आपके साथ चलेंगे। क्या यह आपके लिए मुसीबत नहीं होगी? हम लोग यहां भी ठीक हैं। काका गो ने मुझे एक काम दिलवाया है, मैं अपनी बहन का पालन पोषण कर सकता हूं। क्यों नहीं तुम लोग मेरे साथ कस्बे में 2 दिन रहो, सुरक्षा तो है ही। अस्पताल भी कभी भी जा सकते हो अपनी दीदी शालान से मिलने। धन्यवाद चाचा, तो मैं और मेरी बहन आपको परेशान करेंगे। ठीक है, इन दिनों तुम और सुई सुई इस कमरे में रहो। ठीक है चाचा जियांगो, जैसा आप कहेंगे। अच्छा। चाचा जियांगो, मुझे ये तस्वीर का पृष्ठभूमि लगता है नान्यांग में है। तुम इस शेर वाले मकान को देखो, मेरी माँ जब छोटी थी शायद मुझे इस जगह ले गई थी। ऐसा ही लगता है। मेरे मामा का घर, यह वाला। जब ये तस्वीर खींची गई थी मैं सिर्फ 1 साल की थी, लेकिन ये तस्वीर तब की है जब मेरे माता पिता नान्यांग में थे, एक बड़े घराने से संबंध रखते थे। बाद में युद्ध छिड़ गया, हम भागकर यहां आए। ओह, ऐसी बात थी। मैं तो सोच रहा था कि जियांगो अंकल हमारे हम तो नहीं है, लेकिन हमारी मुलाकात किस्मत से हुई है। थोड़ी देर में मैं काम पर जाऊंगा, तुम लोग खुद ही अस्पताल जाओ।
रास्ता भटक मत जाना। चिंता मत करो चाचा, मुझे रास्ता याद है। अच्छा, हाँ हाँ, पानी पियो। जियो यू दीदी, क्या आप सब संभाल पाएंगी? नर्स मदद करेगी। कोई बात नहीं। जियो यू दीदी, कृपया इन्हें कैंटीन में ले जाइए। मास्टर को गर्म करने के लिए कहिए। जियो लाइन दीदी के शरीर को पोषण दें। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तेशिंग, हमें देखने आए और मांस भी लाए। बस थोड़ा सा मांस है, ये कुछ भी नहीं है। जियोलान दीदी, मैं पूछना चाहती हूँ, वो कौन सा डिब्बा है जिसकी वजह से आप गुप्तचरों के हाथों पकड़े गए? वो डिब्बा कैसा दिखता था? ये तो बस एक लोहे का डिब्बा है। इसके ऊपर एक बाज का सिर जैसा दिखता है। बाज का सिर? माँ ने तो कभी इसके बारे में बताया भी नहीं। मुझे हमेशा क्यों लगता है कि जासूस जो चीज ढूंढ रहे हैं उसका माँ से कोई संबंध है। पिछली बार जो 20 रुपए तय हुए थे, तुम मुकर कैसे सकते हो? पिछली बार की बात अलग है, ये दवा बस एक ही है। अगर तुम खरीदना चाहते हो तो जल्दी से जाकर पैसे जुटाओ। एक पैसा भी कम हुआ तो मैं बेचूंगा ही नहीं। हाँ भाई, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? चाचा, आप कौन सी दवाई खरीदना चाहते हैं? शायद मेरे पास हो। पेनिसिलिन। मेरी बेटी को निमोनिया हो गया है, सिर्फ पेनिसिलिन से ही इलाज होगा। हाँ है, लेकिन मैं आपको दवाई दे सकता हूँ। लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि यह हमने बेचा है। और दवा कहाँ से आई इसकी चिंता मत करो, नहीं तो अगली बार कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यह असली दवा है। तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा। 20 रुपये में पक्का इलाज। आमतौर पर इस दवा के 2 इंजेक्शन लगते हैं। एक और है, तुम यहां आकर मुझसे ले लेना। 2 दिन बाद मैं यहां आऊंगा, दवा लेने तुमसे मिलूंगा। मेरी बेटी बच जाएगी। चलो बहन, चलते हैं। चलो कुछ सामान खरीदें, फिर एक बार जियोलान दीदी से मिलाते हैं। ठीक है चलो। भैया बहुत अच्छे। जियोलान दीदी और बाकी सब सुरक्षित हैं। चलो अब जियांगो अंकल के घर वापस चलते हैं। मेरे मेजबान, तुम जल्दी से नान्हे को वापस जाओ। नान्हे को वापस जाने पर कुछ अच्छा होगा। भैया चलो। अरे तीशंग, तू अपने चाचा जियांगो के घर क्यों नहीं रहा कुछ और दिन? मैंने सोचा इन 2 दिनों में चाचा गुओ जरूर व्यस्त होंगे, इसलिए उनकी मदद करने वापस आना चाहा। हाँ तुझे पढ़ना आता है, जरूर दाजूंग की मदद कर सकते हैं। वो जहां गया वो हमेशा लोगों के काम के रिकॉर्ड गलत दर्ज करता है। दाजूंग ने गुस्से में खाता बही फाड़ दी। ये भी बहुत जल्दबाजी थी। तुम कहते हो खाता बही फट गई, अब सबको सार्वजनिक अनाज कैसे बांटेंगे? ये तो ऐसा था। चलो चलते हैं। ठीक है, मेरा मौका आ ही गया। जहां ग्योफू, मैं पूछ रहा हूं क्या ये बिल बन सकता है? नहीं, अगर मुझे हिसाब करना है तो ठीक है। सिवाय इसके, तुम इस कप्तानी की नौकरी छोड़ दो, नहीं तो ये खत्म नहीं होगा। बेशर्म जहां ग्याफू, मेरी मुक्केबाजी का स्वाद चुको। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लड़ना बंद करो, मैं तुझे मार डालूंगा। कोई तो आओ। ये कैसे लड़े? मुझे मत खींचो, मैं उसे इतना मारूंगा कि उसकी मां भी उसे न पहचाने। को चाचा, मामा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तीशेंग तुम वापस आ गए। तीशेंग क्या तुम हिसाब किताब जानते हो? जहां ग्यूफू तुम्हारे मामा हैं, वो जानते हैं। तुम्हारे में जानने का कोई कारण नहीं है ना? अंकल मैं हिसाब किताब जानता हूं। अच्छा तीशेंग तुम नहीं। तेशेंग गांव का बच्चा नहीं है, गांव का हिसाब कैसे चुकता कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? तुम नहीं करोगे तो और कोई करेगा। आओ तेशेंग यहीं बैठकर हिसाब करो, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। मामा अगर तुम चिंतित हो, देखते हैं भांजा आखिर कर पाता है या नहीं। शिली
ताऊ जी, ये हिसाब तो आसान है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बनवाए गए कागजात में सचमुच समस्या है। तुम इस कार्य बिंदु को देखो, साफ दिख रहा है बाद में जोड़ा गया है। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। टीशंग, तुम सच में कमाल हो। ये कुछ लोग, ये तो वांग कुहुआ के रिश्तेदार हैं। अगर किसी ने शिकायत न की होती तो हमें पता भी नहीं चलता। वे बिल्कुल हमारी अवहेलना करते हैं। नकली हिसाब भी इतने लापरवाही से बनाया है। ये लोहे जैसा आदमी बहुत शानदार है। हाँ बिल्कुल, अब से ये लड़का हिसाब नहीं करेगा, लोहे को हिसाब करने दो। जहां गया उफो। हम एक छोटे बच्चे का हिसाब, चाहे सही हो या गलत, तुम सब मानते ही हो। अगर इसके बाद गणना गलत हुई तो कोई भी मेरे पास मत आना। तुम सब जल्दी छिप जाओ, मैं गिनती शुरू करने वाला हूं। मूर्ख, बसा मुझे दो। कटोरा, कटोरा, तुम क्या कर रहे हो? तुम दूसरों को क्यों सताते हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमने दूसरों को सताया और मैंने देख लिया, मैं इसमें दखल दूंगा ही। कटोरा बहुत परेशान कर रहा है। वो डिब्बा उसे वापस दे दो। नहीं दूंगा वापस। तुम मेरे क्या बिगाड़ सकते हो? सोन सुई सुई, तुम मेरा डिब्बा वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। कटोरा, तुम हिलना मत। अगर तुम फिर हिले मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। हिलना मत। अगर तुमने मुझे वापस नहीं दिया तो मैं इसे मार डालूंगा। मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। तू बहुत बुरा आदमी है। कटोरा, सोन सुई सुई, क्या तुम जानते हो इसमें क्या है? क्या तुम जानते हो यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है? फिर भी तुम दूसरों की चीजें नहीं छीन सकते। खतरा खतरा। कटोरा, दीदी भागो। कटोरा, कटोरा, सोन सुई सुई, मैं तुझे मार डालूंगी। कटोरा, कटोरा, ये जाओ केवलिंग, इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है? कटोरा, तुम जी भैया, क्या आप जांच में मेरी मदद कर सकते हैं? जांच के बाद पता चला मरीज कुपोषण का गंभीर शिकार है। सिर पर चोट लगने के बाद खून जम गया है जो नसों पर दबाव डाल रहा है। कटोरा, दीदी माफ करना, मैंने जाओ केवलिंग को चुराने के लिए तेरा कटोरा फेंक दिया। ये कटोरा तुझे देता हूं और यह रोटी भी तेरी ही है। कटोरा, 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 बदलो। कटोरा, ये भूरा कागज इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे दीदी, दीदी, तुम अभी मत जाओ, तुम्हारे शरीर पर अभी चोटें हैं। सुई सुई, तुम चिंता मत करो। बेवकूफी कहीं भी टिक नहीं सकती, उसे हर दिन इधर उधर घूमना पड़ता है। क्या हुआ बहन? भैया पहले तुम अंदर आओ। भैया देखो, ये दोनों तस्वीरें मेरी माँ हैं। माँ ने हमारे लिए छोड़ी हैं। ये वाली बेवकूफ नी ने मेरे लिए बदली थी। ये तीनों टुकड़े एकदम सटीक जुड़ जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं जुड़ता। छोटी बहन, तो क्या तुम्हें पता है कि शानी ने ये कहां से लाई थी? अरे शानी ने शायद ये उठा लिए थे एक लोहे के डिब्बे में। वो जाओ कियोलिंग तो इसी वजह से ये लोहे का डिब्बा सानी को मार रहा है। इसमें जरूर कुछ है। वो लोहे का डिब्बा कैसा दिखता है, क्या तुम्हें याद है? बस एक काला सा, उस पर एक चील का सिर भी बना है। अरे भाई, क्या तुम्हें याद है जियोई दीदी ने कहा था जासूसों ने जियोलन दीदी को मजबूर किया एक लोहे का डिब्बा लाने के लिए? तुम कहते हो क्या यह वही डिब्बा है? लगता है सच में यही है। पहले तुम ये सब सामान संभाल कर रखो, इससे पहले कि हम समझे कि क्यों तुम्हें जहाब की ओलिंग से दूर रहना ही होगा। हाँ, अरे भाई, हम लोगों को बहुत समय हो गया है बचा हुआ खाना बीनते हुए। तुम्हें कुछ चाहिए?
चलो हम कुछ अंडे बटोर लाते हैं। हम कुछ चूजों को सेक लें। बाद में अंडे देने पर तुम्हारे शरीर को पोषण दूंगी। अच्छा भैया, ये चूजे कैसे लग रहे हैं देखो। बहुत अच्छे। चलो चलो चूजों के लिए घोंसला बनाते हैं। ठीक है चलो। भैया देखो वो। सुई सुई चलो बाहर खेलने चलते हैं। अरे हुई हुई देखो। वाह, सुई सुई तुम्हारे घर में चूजे हैं। ये चूजा कहाँ से लाया? ये तो मैंने आमतौर पर देखे हुए से अलग है। मुर्गी थोड़ी अलग है। वो तो जरूर है। ये तो भैया टोंगजी द्वारा उठाई गई मुर्गी है। कहते हैं कि शायद अंडे दे सकती है। अरे मुझे भी नहीं पता। यह मेरे भाई ने शहर में किसी से बदली थी। हुई हुई तुम्हें चाहिए। तुम मुझसे शकरकंद लेकर बदले में मुझे दे सकते हो। कोई बात नहीं। चलो मेरे घर से शकरकंद लेते हैं। ठीक है, तुम्हें कौन सा चाहिए? भैया वो वाला। वो वाला। बाहर जा रहे हो? हाँ हुई हुई। दोस्तों के साथ बाहर खेलने चलते हैं। हाँ। तुम लंबे हो गए हो। हाँ। ये है। यह मेरी अच्छी दोस्त सुई सुई है। सुई सुई। चलो खेलते हैं। चलो चलते हैं। टोंगजी भैया, यह आदमी बहुत अजीब है। मुझे वो पसंद नहीं है। सुई सुई उसकी तरफ ध्यान मत दो। इस आदमी से हमेशा दूर रहना। वो बहुत खतरनाक है। सुई सुई। नहीं तो हम प्रकाश गोले में छिप सकते हैं। हाँ। धन्यवाद भाई टोंगजी। मैं सच में नहीं जानता क्या करूं। चलो चलें। अरे भाई। भाई देखो, ये सब मैंने लिए हैं हमारे घर के मुर्गों के बदले में। इतने सारे। हमारे मुर्गे बहुत लोकप्रिय हैं। हुई हुई के परिवार वालों ने मुझे विशेष रूप से कुछ ज्यादा पकड़ कर दिए। बहुत अच्छा है। हम आगे चूजों को अच्छे से पालेंगे। निश्चित ही अच्छा जीवन बिताएंगे। तेशिंग। अंकल वो। हाँ। तेशिंग। ऊपर वालों ने सदस्यों को कहा है, आलोचना करने की भावना सीखो। तुम सब लोगों के लिए ये सूचना सुनाओ। मैं तुम्हें 2 अंक देता हूं। वो जहां गियाफू कहाँ है उसकी क्या परवाह करें। अभी वो अकेला पढ़ा लिखा आदमी नहीं है और वो बड़ा हंगामा करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वो तो नानी गो को छोड़ने का दिल ही नहीं करता। काका गो, इसका क्या मतलब है? हमारा नानी गो तो एक नानी नदी, एक हांगो पहाड़। साल चाहे कितना भी बुरा हो, इन 2 जमीनों से गुजारा चल जाएगा। अरे इस साल फिर पहाड़ पर जाना होगा। नहीं तो लोग मरने लगेंगे। अरे हाँ तेशिंग, जब ये घंटी बजेगी तुम सीधे खलिहान की ओर चले जाना। समझ गया चाचा। अच्छा तो मैं अब चलता हूं। अलविदा चाचा। ठीक है। सुनो भैया, तोंगजी भैया ने कहा हमारे गांव के मिलिशिया वो शुभांजी अच्छा इंसान नहीं है। चूंकि तुंगजी भाई ने कहा है हमें भविष्य में सावधान रहना होगा। हाँ। महत्वपूर्ण सूचना। कल सुबह जल्दी ही होस्ट को काउंटी शहर के ब्लैक मार्केट में जाना है। भैया, तुंगजी भैया ने कहा कल सुबह हमें ब्लैक मार्केट जाना है। इस बार शहर जाने का शायद वही ब्लैक मार्केट है, दवा बेचने वाले आदमी का मामला। बाद में मैं नोटिस पढ़ने जाऊंगा। गो अंकल से एक यात्रा परमिट ले आओ। हाँ ठीक है। पापा, मैं तुम्हें खून बेचने नहीं जाने दूंगा। खून बेचने से इंसान मर जाता है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एवनी मुझे छोड़ दो। अगर अब नहीं गए तो दवा के लिए खून कैसे बेचेंगे? तेरी बहन मरने वाली है। भैया, अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो खून बेच देगा। लेकिन बहन, अगर वो बुरा आदमी निकला तो? मुझे लगता है वो बुरा नहीं है। अच्छे लोगों की मदद करो। मेरा दिल साफ है। छोड़ो भी, जो अपनी बेटी के लिए पैसे कमाने जाता है वो बुरा इंसान नहीं हो सकता। चाचा,
आप यहाँ कैसे? माफ करना कॉमरेड, पिछली बार 2 दिन बाद मिलने की बात हुई थी। दवा लेने तुम्हारे पास आया था, मेरे घर में मुसीबत आ गई। जानबूझकर नहीं आया था, पैसे लेकर ही तो आ रहा था। दवा खरीदने तुम्हारे पास आया था। भैया, दवा तुम्हें दे सकता हूं, पर अब कीमत बढ़ गई है। मुझे 50 रुपये चाहिए। क्या 50 रुपये? तुम पहले मुझे एक उधार पत्र लिख सकते हो। ठीक है, मैं उधार पत्र लिखने को तैयार हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पैसा जरूर वापस करूंगा। बाद में पैसा वापस करना हो तो इस पते पर भेज देना। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया छोटे भाई। चलो। ये हमें छोटे भाई ने दिया है। छोटे भाई, तुम सच में हमारी जान बचाने वाले हो। कृतज्ञता मूल्य 200 बढ़ गया। यह है भविष्य का इंसान, यही सीखना है। नानी गांव ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। उनके बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना, क्या ये सबसे अच्छा बदला नहीं है? भैया तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सिखाएगा। अच्छा, मैं यहां बैठता हूं, तुम दोनों इस तरफ बैठो। लोग, इंसान, आसमान, राजा। अलविदा टीचर सोंग। अलविदा सहपाठियों। अलविदा टीचर सोंग। अलविदा। सुई सुई तेशिंग, मैं वापस जा रहा हूं। मनचिंग भैया, अलविदा। अनाज के गोदाम में रोशनी कैसे हो सकती है? तीन दादा, क्या आप यहां हैं? तीन दादा, क्या आप यहां हैं? तीन दादा। तीन दादा। तीन दादा। तीन दादा, आपको क्या हुआ? तू जाग जा। भैया मुझे धुएं की गंध आ रही है। वहां देखो, क्या वहां आग लगी है? चलकर देखते हैं। भैया, अनाज का गोदाम जल रहा है। सुई सुई, अंदर 2 लोग हैं, उनमें से एक मानचिंग है। भैया, मानचिंग भैया अंदर हैं। अंदर 2 लोग हैं। कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी है क्या? भैया, चलो। तीन दादा। मनचिंग भैया। सुई सुई, तुम थोड़ी भैया को कहो, अनाज बचाने में मदद करें। मैं मनचंग भैया को ले जाता हूं। तीन दादाजी को बाहर ले जाओ। ठीक है। मनचंग भैया। हे भगवान, ये गश्ती दल किस काम का है? बीच का सारा अनाज जल गया। मेजबान सावधान, वो शोभांजी की तीव्र दुर्भावना का पता चला है। वह आग लगाने वाला हत्यारा हो सकता है। भैया, पंगुजी भैया ने वो शोभांजी के बारे में कहा कि वह आग लगाने वाला हत्यारा है। ठीक है, मैं बताता हूं। जब मैंने अभी मानकांग भैया को बचाया तो मुझे वो शोभांजी दिखाई दिया। मुझे शक है कि वही आग लगाने वाला है। वो शोभांजी। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस मामले की जांच करूंगा। लेकिन मानकांग भाई के मामले में उनके पास हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। अगर मानकांग भाई हत्यारे के सामने आ गए तो मुझे डर है कि उन्हें खतरा हो सकता है। मैं समझ गया। तुम दोनों जल्दी से वापस जाओ।
रास्ते में सावधान रहना। क्या कोई समस्या है? क्या कुछ कमी है? मैं तोंजी भाई से उठवा सकता हूं। बीज का सारा अनाज जल गया है, भले ही तुम उठा लो, हम बुआई के समय तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर बाद के कृषि उपकरण भी हैं, सिंचाई और उर्वरक दोनों समस्याएं हैं। तोंजी भाई, आज मैं उर्वरक बीनना चाहता हूं। ठीक है। हे तोंजी भाई, आज मैं एक अलग तरीके से बीनना चाहता हूं। सुई सुई। चलो शांति से बात करते हैं। तुम ऐसे मत हंसो, मुझे थोड़ा डर लगता है। तोंजी भैया, तुम डरो मत। आज मैं खाद बीन रहा हूं, बस उसके अंदर का पोषण चाहिए। तोंजी भैया, तुम इतने कमाल हो, जरूर मेरी मदद कर सकते हो, है ना? पर मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया। तोंजी भैया, तुम कोशिश तो करो। अगर यह काम कर गया तो आने वाली पीढ़ियों के पास इतनी अच्छी चीजें हैं, मुझे बस एक हिस्सा चाहिए। लेकिन यह फिट नहीं बैठता बचे हुए खाने को उठाने के दायरे में। क्या यह नहीं हो सकता भाई टोंगजी? मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ। टोंगजी भैया के पास वाकई सुरक्षा है, लेकिन सुई सुई इतनी देर से वापस क्यों नहीं आई? छोड़ो भी, वैसे भी टोंगजी भैया के पास सुरक्षित है। सुई सुई ने काफी बटोर लिया, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या होने के कारण कल 3 बार, आज 3 बार बचे हुए खाने को चुनने का मौका भी इस्तेमाल कर लिया। माफ करना तोंगजी भैया, मुझे अंदाजा नहीं था। कोई बात नहीं सुई सुई, तुम्हारी मदद कर पाना मुझे बहुत खुशी देता है। तोंगजी भैया, मैं आज का दिन हमेशा याद रखूंगा। आगे अगर तुम थक जाओ, मैं तुम्हारी थकान जरूर उतारूंगा। अच्छा तो ये तय हुआ। हाँ, एक बात पक्की। भैया माफ करना, मैं अनजाने में सो गया। कोई बात नहीं भैया, मैं किताब पढ़ रहा था। हाँ। चलो चलते हैं, चलो नाश्ता करते हैं। खाने के बाद हम उपाय सोचेंगे। गांव के अनाज की समस्या का क्या करें? भैया, कल तो तुम कह रहे थे कि कोई उपाय नहीं है। मैंने सोचा, अगर गांव में खाना ही नहीं है तो हम भाई बहन खाना कैसे निकाल सकते हैं? पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत होगी। आखिर भूखा इंसान कुछ भी कर सकता है। भैया, टोंगजी भैया ने कहा कि वहां एक बंकर है, उसके अंदर बहुत सारा अनाज है। सच में? तो चलो जल्दी देखते हैं, शायद हम गांव के बीज की समस्या हल कर सकें। चलो। यहां तो सचमुच सारा अनाज है। भैया देख लो तो पता चल जाएगा। भैया ये 150 टन अनाज सब दुश्मनों ने छुपाया था। टोंगी भैया ने कहा है ये खराब हुआ अनाज, वो इसे बदल सकता है। तुम बताओ क्या ये काफी है हमारे गांव वालों की बुआई के लिए? बस बहुत हो गया। सुई सुई, तुमने अंतरिक्ष में अनाज के बीज सब निकाल दिए। टोंजी भाई से मदद लेकर उन्हें बदलवा दो ताकि वे बन जाएं यहाँ के अनाज जैसे। भाई, आज शायद नहीं हो पाएगा। मैं कल रात टोंगजी भैया को पूरी रात खाद बीमाई। वो काफी थक गया है, उसे अच्छी तरह आराम करना चाहिए। टोंगजी भैया, आपने बहुत मेहनत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, बीज की समस्या हल हो गई है। निश्चित रूप से बहुत सारी कृतज्ञता अंत मिलेंगे। मेरी शक्ति लगातार बढ़ती जाएगी, मेरी क्षमताएं भी बढ़ती रहेंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुमने भी मेरी मदद की है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। भाई, हम आज तक यहाँ पहुंचे हैं वो सब टोंजी भाई की वजह से है। टोंजी भाई थक गया है, उसे अच्छे से आराम करने दो। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मुझे भी गंभीरता से सोचना चाहिए। कैसे गांव वालों को इस बंकर के बारे में बताऊं? इस बंकर का प्रवेश द्वार इस घर के अंदर है, वाकई बहुत छिपा हुआ है। मिल गया, आसपास घनी हरियाली है। बाद में कक्षा लगने पर बच्चों को यहां ले आऊंगा, यहां मुर्गियां चरा सकते हैं। हाँ बिल्कुल,
भैया तुम तो बहुत होशियार हो। चलो चलते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स से शुरू होती है जिसकी जिंदगी अचानक एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है। जिसे लोग कभी गंभीरता से नहीं लेते थे, वही एक दिन ऐसी शक्ति या मौका हासिल कर लेता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। अब उसके सामने सिर्फ सफलता ही नहीं, बल्कि खतरनाक दुश्मन और गहरी साजिशें भी खड़ी हैं। यहीं से शुरू होती है उसकी रोमांचक और दमदार यात्रा।男人用针狠狠扎进妻子的身体，注入麻醉药，妻子渐渐失去知觉。随后，男人便把妻子拖走并绑了起来，准备痛下杀手。男人之所以这样对待妻子，完全是女人咎由自取。就在前几天，男人还是个宠妻狂魔，为了让老婆开心，800万的豪车说送就送，眼睛都不眨一下，自己呢却低调的开着一辆老轱辘棒子大众。则下车和对方理论。你们想做什么？终于敢！我出门烫个头发，晚饭就不陪你吃了。男人听着电话，强压着滔天怒火，冷冷地说：“好，你赶紧去吧。”他倒要看看妻子待会儿出现在车祸现场时该如何收场。而黄毛得知豪车买了高额保险，瞬间又支棱起来了，态度更加嚣张，对着男人叫嚣：“不就一辆20-30万的破大众吗？想要多少赔偿？小爷我赔给你。”殊不知，男人这辆老轱辘棒子大众竟然是全球限量款的神车。此时，保险公司的人也到了现场。一看这辆大众，当场被吓傻了眼。这不是 HT 吗？不怕奔驰和路虎，就怕大众带字母呀！好家伙，保险公司的人原本以为要赔得倾家荡产，结果仔细一看事故责任书写着恶意追尾。根据法律，这种情况他们不用赔。于是他们果断转身溜了。与此同时，女人又给黄毛打来了电话，让黄毛把手机给那个不长眼的。老娘要亲自跟他谈谈。我是城南集团总裁郝倩，听说我来后砸了你的车。
车，我向你道歉。这样，我给你100万，咱们这事儿一笔勾销。你男朋友恶意追尾，还气势汹汹地要求我下跪道歉。他除了赔偿之外，还必须给我下跪道歉。这个人的声音怎么有点耳熟？这位先生，我已经在赶来路上了。我劝你不要敬酒不吃吃罚酒，在这江城啊，哪怕是路过的一条狗，都得吓我一跳。你就不怕我让你滚出江城？你要过来了，好啊，过来啊！我就怕你不过来。女人恼羞成怒，为了给这个不识相的家伙一个教训，她竟然在电话里命令黄毛给我把他的车砸了。黄毛和他的哥们一听，对着车一顿疯狂输出。刚砸完，4S 店的人突然拿着购车合同火速赶到现场，合同上那1000万的售价赫然在目。黄毛一伙人瞬间傻眼了，闯大祸了！慌了神的黄毛竟然掏出一张黑金副卡，嚷嚷着要刷卡赔偿。男人一看这张卡，正是他给妻子的那一张，他终于着等自己的总裁女友到场，看男人还怎么狡辩。就在这时，男人拿出了那辆跑车的行驶证，上面清清楚楚写着他自己的名字。但黄毛还是难以置信，就连周围的吃瓜群众也怀疑男人是骗子。旁边的4S 店工作人员是他请的演员。而就在此时，男人的妻子也终于赶到了现场。是谁吃了雄心豹子胆，敢欺负我的人？宝宝，你怎么在这儿？点击左下角观看全集。 कहानी के अंत तक वही शख्स जिसे कभी कमजोर समझा गया था अपनी समझदारी और ताकत से हर मुश्किल को पार कर लेता है। उसके दुश्मन एक एक करके हार जाते हैं और जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे वही अब उसकी इज्जत करने लगते हैं। यह कहानी हमें दिखाती है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वह किसी भी हालात को अपने पक्ष में बदल सकता है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी जिंदगी एक ही पल में पूरी तरह बदल जाती है। जिसे लोग हमेशा कमजोर समझते थे वही अचानक एक ऐसी ताकत या रहस्य से जुड़ जाती है जो उसे बिल्कुल अलग बना देता है। अब उसके सामने नई चुनौतियां, नए दुश्मन और अपने अस्तित्व की लड़ाई है। साजिश और शक्ति से भरी यह कहानी शुरुआत से ही आपको बांध लेती है। गूंगी पत्नी ने अपने आंचल से निकालकर आखिरी आधी शकरकंद उस लड़के को दी। लड़का द्रवित हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वे खुद भूखी रहेंगी, फिर भी लड़के को पेट भर खाना देंगी। इस पल उसे समझ आया कि गूंगी पत्नी दुनिया में उसके लिए सबसे अच्छी औरत है, पर पिछले जन्म में उसने उसे धोखा दिया था। गूंगी पत्नी और उसकी छोटी बहन। दरअसल लड़का अपने पिछले जन्म में एक ताकतवर अंडरवर्ल्ड डॉन था, लेकिन शुरुआत में उसने अपनी गूंगी पत्नी को धोखा देकर और छोटी बहन को बेचकर पूंजी जुटाई। बाद में खूब नाम कमाने के बावजूद उसका दिल हमेशा अपराध बोध से घिरा रहा। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसने ताओवादी गुरु से मुक्ति का उपाय पूछा। गुरु ने उसके ईमानदार पश्चाताप को देखा और उसे पुनर्जन्म का एक मौका दिया। जवान की आंख खुली तो उसने पाया कि वह 1983 में लौट आया है और सामने गांव के मुखिया श्याओ श्यान जुबा उससे शादी की बातचीत कर रहे थे। श्याओ श्यान जुबा उससे शादी की बातचीत कर रहे थे।
आरामदायक नाटक है। युवक को अचानक एहसास हुआ कि वह उस दिन फिर से जीवित हो गया है जब उसकी मूक पत्नी से पहली मुलाकात हुई थी। इसलिए वह बेसब्री से अपनी मूक पत्नी से मिलने चला गया। बर्फ में खड़ी अपनी मूक पत्नी और साली को देखकर युवक के मन में पश्चाताप और कृतज्ञता भर गई। उसने इस जंग में उन्हें खुश रखने का फैसला किया। तभी मूक पत्नी ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर युवक को दे दी। यह मेरी दीदी की मुश्किल से जमा की गई कमाई है, कृपया हमें बचा लो। पापा कहते हैं कि वह मुझे और दीदी को तस्करों के हाथ बेच देंगे। इस गांव के लोग कहते हैं आप बहुत ताकतवर हैं, आपसे कोई भी नहीं लड़ सकता, आपसे कोई भी नहीं लड़ सकता है ना। बस तुम मेरी बहन को बचा लो। मैं भी तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ। आराम से रहो, मैं भी तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ। उन्हें मुझ पर इतना भरोसा था। मेरे पिछले जन्म ने पर उन्हें कितना दुख पहुंचाया। लड़के के व्यवहार से दोनों बहनें चौंक गईं, लेकिन यह नहीं जानता कि लड़का सिर्फ अपने लिए पिछले जन्म के पापों पर पछता रहा था। सरपंच ने देखा लड़के ने शादी मान ली तो वह लड़के के कागजात पूरे करने गया और लड़के को समझाया अब से अच्छी तरह रहना। लड़के ने जल्दी से दोनों बहनों को कमरे में बुलाया। अंदर जाते ही अचानक लड़के के पेट की भूख से आवाज सुनाई दी और उसके घर में हमेशा एक समय का खाना भी पूरा नहीं होता था। तब गूंगी पत्नी ने दोनों बहनों को बचा हुआ आखिरी राशन लड़के को दे दिया। लेकिन गूंगी पत्नी और साली के पेट से भी वैसी ही भूख की आवाज आ रही थी। लड़का अकेला कैसे खा सकता है। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे धनुष बाण पर पड़ी। उसने पहाड़ पर शिकार करने का फैसला किया। पुरखों के शिकार के हुनर से और पिछले जन्म के ज्ञान से लड़के को विश्वास था कि वह उन्हें भरपेट खाना और गर्म कपड़े दे सकेगा। लड़के को दूर जाते देखकर गूंगी पत्नी को अचानक एहसास हुआ। एक अच्छे आदमी को पाकर बहुत संतुष्टि हुई। लड़का अपने पिछले जन्म की भरपाई के लिए अपने अच्छे दोस्त लिन फैन के प्रति कर्ज चुकाना चाहता था, इसलिए उसे शिकार के लिए पहाड़ पर ले गया। लड़के के शिकार के उच्च कौशल ने निश्चित रूप से उसे निराश नहीं किया। आखिरकार दोनों ने 2 जंगली खरगोश पकड़े और वे आज रात के भरपेट भोजन की खुशी मना रहे थे। जब खुशी महसूस होती है घर में मेरी पत्नी झेल रही है। वांग हो के कर्ज के दबाव को पता चला कि गूंगी पत्नी के पिता ने दोनों बहनों को उसके जुए के कर्ज में दे दिया। गूंगी पत्नी अपने पिता के नीच कर्म से नाराज होकर भागकर इस लड़के से शादी की। सोचा न था कर्ज वसूलने वाले घर तक आ पहुंचेंगे। ठीक उसी समय जब वांग हो जबरदस्ती दोनों बहनों को ले जाने लगा, तभी वह नौजवान समय पर लौट आया। उसके पिता ने उधार लिया था। तुम्हें पैसे चाहिए तो गलत व्यक्ति के पास आए हो। मुझे सबक सिखाना चाहते हो। पिता का कर्ज बेटा चुकाएगा, यह तो स्वाभाविक है। या तो पैसे वापस करो, बकवास बंद करो, आराम से बात करो। मैं उसे बेचकर पैसे चुकाऊंगा। अगर मैं मानूं नहीं तो मत मानो, उसे मारो, कार्रवाई करो। मैं जाता हूं। इस समय गूंगी पत्नी ने नौजवान को परेशानी से बचाने के लिए तंग न करने का फैसला किया और वांग हो के साथ जाने का निर्णय लिया। लेकिन नौजवान फिर से अपनी गूंगी पत्नी को कैसे खो सकता था। जैसे ही गूंगी पत्नी बेहद अनिच्छा से वांग हो की ओर बढ़ी, लड़के ने उसे समय पर पकड़ लिया। उधार का पैसा, छुट्टी का दृश्य मैं उसकी तरफ से चुका दूंगा। भैया यान, तुम पागल हो गए हो। छुट्टी के दिन गाना गाना, हम 200 कहां से लाए, हम 200 कहां से लाए। अभी तो आखिरी तारीख भी नहीं आई है। 1 हफ्ते बाद 1 पैसा भी कम नहीं लौटाऊंगा। ठीक है, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तुम सबको पछताना पड़ेगा, ताकि आगे चलकर चैन की जिंदगी बिता सकें। लड़के ने अपने ससुर के लिए फैसला किया। इस जुए के कर्ज को चुकाया। दोनों बहनें लड़के की बहुत आभारी थीं, लेकिन 200 रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी। लड़के ने एक जंगली सुअर का शिकार करने की सोची, लेकिन पहले पेट भरना जरूरी था। दोनों बहनों ने खरगोश देखकर खुशी मनाई, फिर जल्दी से उसे पकाने चल दी। लेकिन उन्होंने खरगोश का स्टू बनाया और सारा का सारा लड़के को परोस दिया। खुद सिर्फ एक कटोरी शोरबा लेकर बगल में बैठ गईं। आओ खाना खाओ, पिता ने कहा। औरतें मेज पर खाना नहीं खा सकती, लोग हंसेंगे। एक परिवार में 2 मेज नहीं होती। यहाँ मेरा ऐसा कोई नियम नहीं है। आओ।
बैठो और खाओ। लड़के ने दोनों बहनों को पेट भर खिलाने के लिए उनकी प्लेट में लगातार मांस और चावल डालते रहे। दोनों बहनों ने सोचा भी नहीं था कि वह लड़का उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। खुशी की अनुभूति भी स्वतः ही उमड़ आई, लेकिन इस पल में वह लड़का और भी ज्यादा खुश है। आराम से ड्रामा देखो, लेकिन इस पल में वह लड़का और भी ज्यादा खुश है। आराम से ड्रामा देखो। रात के खाने के बाद ही लड़के को अपनी साली से अनजाने में पता चला कि उसकी बीवी गूंगी पैदा नहीं हुई थी, बस बचपन में बुखार की वजह से हुआ था। तभी उसके मन में आया गूंगी बीवी के इलाज की योजना। भाभी बहुत खुश हो गई। कहानी के अंत तक वही लड़की जो कभी हालात की शिकार थी, अपनी हिम्मत और समझदारी से सब कुछ अपने पक्ष में कर लेती है। उसके दुश्मन हार जाते हैं और जो लोग उसे कमजोर समझते थे वही अब उसकी ताकत को मानने लगते हैं। संघर्ष, आत्मसम्मान और खुद की पहचान की यह कहानी दर्शकों को एक मजबूत और संतोषजनक अंत देती है।